स्वागत है आप सबका अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। आप देख रहे हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हम 8 प्रैक्टिस सेट तक लगा चुके हैं। आज की कक्षा में हम 9वीं प्रैक्टिस सेट से प्रारंभ करेंगे। 9वां प्रैक्टिस सेट आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब पहला होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस समय कुछ गैप हो गया था मेरी कक्षा बनाने में लाने में, क्योंकि मैं वैष्णो देवी चली गई थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा टाइम लग गया इस कक्षा को लाने में। और अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। 10 ही प्रैक्टिस सेट है इसमें, तो 9वीं प्रैक्टिस सेट पर हम आ चुके हैं। पर इस कक्षा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज की कक्षा का 9वीं प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज या अमीय? तो इसमें से अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद की काव्य कृतियों में सही अनुक्रम होगा उर्वशी, झरना, आंसू और लहर। उर्वशी का प्रकाशन हुआ था इनका 1909 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में। और इनकी एक और कृति है कालजयी कृति कामायनी, उसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। गढ़ों की संख्या सही है, तो गढ़ 8 होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। इनका गढ़ों की गणना छंदों में प्रयुक्त होती है। जब हम छंदों का विचार करते हैं तो वहाँ गढ़ों का विचार किया जाता है। और यमाता राजभानस लगा, ये सूत्र है गढ़ों को याद करने का। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंदबरदाई हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये इनका प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ था 1942 में। कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933 और प्रेम संगीत 1937। ये क्रम होगा इसका प्रकाशन वर्ष का। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। इसकी तो मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है और शायद अब तक आप लोगों को याद भी हो चुकी होगी मेरे सुनते सुनते। अभी अभी अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, अभी अभी अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभी अभी शंकुक की अनुमिति से शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टलोलट की भुक्ति लेकर भट्टलोलट का भुक्तिवाद, भट्टनायक की उत्पत्ति हुई भट्टनायक का उत्पत्तिवाद। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अभी अभी शंकुक की अनुमिति से भट्टलोलट की भुक्ति लेकर भट्टनायक की उत्पत्ति हुई। इस तरह से आप भी याद कर लें, कभी गलत नहीं होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्न सही आरोही क्रम चुनिए। सबसे पहले आएगा इसमें छायावाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद दिया है, तो सबसे पहले छायावाद आएगा। छायावाद का समय 1918 से 1936 माना जाता है। फिर प्रगतिवाद, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का श्रेय जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। 1936 में इन्होंने की थी और 1936 ही इनका मृत्यु सन भी है और 1936 ही गोदान का प्रकाशन वर्ष भी है। गोदान और कफन दोनों ही रचनाओं का 1936 ही प्रकाशन वर्ष है। तो प्रगतिवाद के बाद प्रगतिवाद 1936। प्रयोगवाद का समय आता है ये आगे से माना जाता है उनकी प्रयोगवादी रचनाओं से, तो 1943 माना जाता है इसका समय। उसके बाद आता है नई कविता। नई कविता का प्रकाशन हुआ था 1953 में। तो ये क्रम होगा, ये छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता।
छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं, तो ये इन पंक्तियों के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। हिंदी संवेदना का विकास इनकी पुस्तक है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रस के संबंध में भुक्तिवाद के संपादक, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक बार पूरा क्रम लगाने को आया था, तो भट्टनायक की भुक्ति लेकर निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? उद्योगी का अनुद्यत, औरस का जारज, तो औरस का जारज यही क्रम सही है। उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट, ये सभी गलत सुमेलन है। औरस का जारस, ये जारज, ये सही विलोम है। हालात कन्हैया किसकी रचना है? हालात कन्हैया ये अमीर खुसरो की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नजराने हिंदी, खालिक बारी, हालात कन्हैया, ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक का नाम बताइए। तो 10 कुमार चरित्र ये दंडी की रचना है। देखिए 10 से दंडी और 10 से 10 कुमार चरित्र, आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे। तो सुमन पांडे नहीं बल्कि सुमन राजे हैं। तो शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, ये तीनों कवित्रियां इनके अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में संकलित हैं। 3 सप्तकों में, पहले सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं है, जबकि शकुंतला माथुर द्वितीय में और कीर्ति चौधरी तृतीय में और सुमन राजे चतुर्थ सप्तक में संकलित हैं। उतरी नहाय जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, उपमेय को उपमान अर्थात उपमा का उल्टा कर दिया जाता है। तो जमुन जल की तुलना की जा रही है श्याम रूपी शरीर से, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उपमा का उल्टा प्रतीप होता है और यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया गया था, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। आमिष का विलोम होगा निरामिष। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, तो यही किया जा रहा था आदिकाल में। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या उपर्युक्त में से किसी प्रकार का नहीं, तो ये सभी गलत है। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। तो हरी घास पर क्षणभर ये अज्ञे की रचना है, इनकी है। बावरा, हेरी, अरियो, करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षणभर, ये सभी रचनाएं अज्ञे की हैं। शब्दार्थव सहितव काव्यम, ये कथन है आचार्य भामह का। शब्द और अर्थ के सहित ही काव्य होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुग्रहीत, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही है। अनुग्रहीत ये वर्तनी शुद्ध है, जबकि अनुगृहीत, अनुग्रही या अनुग्रहित ये सभी गलत है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुखरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो अमीर खुसरो के पहेलियों और मुखरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह प्रसाद की रचना है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। उन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास में यमक अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग हो,
तो यहाँ पर एक सूर का अर्थ सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ सूर्य है, अर्थ यहाँ पर यमक अलंकार है। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द होगा, अनिर्णीत, अनिर्धार्य, अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए शब्द होगा अनिर्धार्य। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए 3 प्रकार होते हैं रूपक के, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। सांग रूपक में जब रूपक के सभी अंगों का एक साथ आरोप किया जाता है, सभी अंगों पर आरोप होता है, तो वहाँ सांग रूपक होता है। तो यहाँ पर सखी नील नभस्सर से निकला वह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, सभी अंगों पर आरोप हो रहा है, अर्थात यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र का अर्थ होता है आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी सही है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला गायन होना चाहिए, ईश्वरीय लीला गायन। तो समग्र भक्ति काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि भक्ति काल में कुछ सरगुणोपासक और कुछ निर्गुणोपासक भी कवि थे, तो इसलिए अहंकार का त्याग सभी में पाया गया है। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र देवसेना है, देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। विशु कोणार्क की पात्र है। गांधारी अंधायुग की पात्र है। और सावित्री आधे अधूरे की पात्र है। सावित्री आधे अधूरे की पात्र है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। और राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित जी का है। श्री हित जी या हित हरिवंश जी कहा जाता है, तो राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित जी का है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है। तो ये कथन है स्कंदगुप्त नाटक के भट्टार्क पात्र का। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का अर्थ है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है पद्यावत है एक त्रासदी, एक मुक्तक काव्य, गेय काव्य या आत्मवक्तव्य। पद्यावत है एक त्रासदी। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणी या बांगरू बोली पश्चिम उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ होगा मेढकी को जुकाम होना
यानी बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। मेढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना होगा। तो ये 40 प्रश्न तक हमारे 9वीं प्रैक्टिस सेट के हो चुके हैं। इसके आगे के प्रश्न यानी 41वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी कक्षाएं बन चुकी हैं उनको देखते रहिए, अपने अध्ययन को और मजबूत बनाते रहिए। इसके अलावा आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षाएं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं। इसके अलावा मैंने बृहद रूप से भी प्रैक्टिस करवाई हुई है। संस्कृत साहित्य की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो हिंदी में पूछे जाते हैं प्रश्न, चाहे आपको यूपी टीजीटी हिंदी जैसे प्रश्न पेपर देना हो या यूपी टीजीटी पीजीटी के देने हो या एलटी ग्रेड के देने हो, सभी में संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत ही कक्षाएं हैं। ईएमआरएस की अगर आपको परीक्षाएं देनी हो तो उसकी भी कक्षाएं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे व्याकरण की बहुत सारी कक्षाएं मिल जाएंगी, जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इनको भी करने में कभी कभी और वो 1 नंबर हमारा माइनस हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एक कम से कम एक बार तो पूरी प्लेलिस्ट सुन लीजिए ज़रूर से। तो बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।